मैं चाहूंगा कि ज़बूर 133 जो है उसकी पहली वर्ष जो है, आप सबको अब जुबानी भी याद होगी, इतनी मीटिंग्स हो गई हैं, तो मैं समझता हूं कि एक बड़ा छोटा सा मुख्तसर हिस्सा है और अक्सर यहाँ पर ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा के जिंदा कलाम अक़दस में हम इसमें से जो आज मौजू लेना चाहते हैं, आप ये हिस्सा जो है बड़ा सादा सा हिस्सा है जो इश्तिहार पर भी हमने पढ़ा, और यूं तो पाबंदी नहीं है कि आप इसी आयत पर बोलें, बहुत सारे जो है वो आप मैसेजेस जो है वो मुख्तलिफ दे सकते हैं, लेकिन चूंकि मैं मुनासिब समझता हूं कि आज चूंकि मेरा यहाँ पर जो फर्स्ट दिन था और मैंने ये महसूस किया कि क्यों ना जो मरकजी आयत लिखी हुई है उसी पर हम बात करें थोड़े वक्त के लिए। और कलाम खुदा में मैं चाहूंगा मेरे पीछे पढ़िए, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई, हाँ जी आगे क्या लिखा है, हाँ जी जोर से बोलिए, फिर ऊंची आवाजें नहीं है, एक आवाज में, आमीन। भाई बहम मिलकर रहे। आपने बहुत सारी मीटिंग्स की हैं, ये कलाम की आयत हो सकता है इस वक्त आपको जुबानी भी याद हो और आप सोच रहे हो कि हमने बहुत सारे खुदाम से सुना है, और हो सकता है, लेकिन मैं आपको ये आज बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम जब भी आप खोलेंगे, वो चाहे आपके दिल में आयत कई सालों से पुरानी दबी हुई क्यों ना हो, खुदा का कलाम जब भी खुलता है, खुदा का कलाम आपकी जिंदगियों में ताजगी को लाता है, आपको ब्रेक थ्रू देता है, आपकी जिंदगी के अंदर निखार पैदा करता है। और ये वो कलाम है जो मुफक्कल फितरत कलाम है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कलाम को, इस किताब को दुनिया में अल किताब कहा गया है, और ये वो किताब है जिसे किताबों की किताब कहा गया है। दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, लाखों और हजारों की तादाद में लाइब्रेरीज के अंदर मौजूद हैं, उनका ताल्लुक जमीनी मुसन्निफों के साथ होगा, उनका ताल्लुक मशरिक से होगा, मगरिब से होगा, शमाल से होगा, जनूब से होगा, लेकिन इसका ताल्लुक ना मशरिक से, ना शमाल से, ना जनूब से, इसका ताल्लुक आसमान से है। और आइए जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं इसी आयत में से जो आज हमारी मरकजी आयत है, जिसमें से मैं मौजू आपके दरमियान रखना चाहता हूं, बेटर टू गैदर, मैं इसमें से जो मौजू आपके दरमियान रखना चाहता हूं वो ये है कि बड़ी अच्छी बात है, बड़ी बेहतरीन बात है और बड़ी उम्दा बात है कि भाई बाहम मिलकर रहे। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बात को खुदा का कलाम प्रमोट कर रहा है। हालेलुया। इस बात की तस्दीक खुदा का कलाम कर रहा है कि मिलकर रहना, यूनिटी में रहना, इत्तेहाद में रहना और मिलकर साथ चलना और अच्छी बात है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि इस इकट्ठ के अंदर, इस यूनिटी के अंदर, इस इत्तेहाद के अंदर खुदा के नजदीक जो है वो निहायत ही उम्दा बात है, अच्छी बात है। और जो चीज अच्छी होती है वो यकीनन बरकत का बाइस होती है। हालांकि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसी चीजें भी हैं जिनको अच्छी कहते हैं, वो अच्छी होती, बोलिए वो अच्छी होती नहीं है, लेकिन जिस बात की तस्दीक खुदा का कलाम करे, ये हो नहीं सकता कि वो अच्छी ना हो, वो अच्छी ही है। आइए, ये इस कलाम की खूबसूरत बात है कि जब इस कलाम को हम अपनी जिंदगियों के लिए लेते हैं, आज मैं और आप यहां पर बैठे हुए हैं, हम गीत गा रहे हैं, हम साज बजा रहे हैं, ये सब कुछ इस कलाम के लिए है। आमीन। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यूनिटी, इत्तेहाद, मिलकर रहना, एक मियां बीवी का इत्तेहाद भी उसके घराने के लिए बरकत का बाइस होता है। बच्चों
और खानदानों के इत्तेहाद में बरकत है, कौमों के इत्तेहाद में बरकत है। लेकिन आज हम ज्यादा जिस बात पर फोकस करेंगे वो बात उन लोगों की है जो ईमानदार हैं, जो स्पिरिचुअल हैं। खुदा के नजदीक ये उम्दा और अच्छी बात है कि मिल कर रहा जाए, हालेलुया, साथ रहा जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मैं अपने तरीके से अलग तलग अकेला जिंदगी गुजारूं। क्या ऐसा है या नहीं है? कई बार कुछ लोग अकेले जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, अकेले मिनिस्ट्री करना पसंद करते हैं, अकेले शायद वो ये सोच करके मैं कुछ हूं, मेरी काबिलियत बहुत है, मेरी जो हिकमत है वो बहुत है, ये सारी चीजें बेस्ट हैं। लेकिन याद रखिए इनमें से बहुत भली और अच्छी बात है कि खुदा के नजदीक जो बात पावरफुल है वो ये है कि आप खुदा के कलाम को जानते हुए कि अकेले और अपने तरीके से या अकेले जिंदगी गुजारने से, याद रखिए, बरकत और ब्लेसिंग नहीं है, तरक्की नहीं है, आगे बढ़ा नहीं जा सकता। और यह भी मैं बताना चाहता हूं कि आप नूह के जमाने में देखें, नूह के जमाना में खुदा जमीन पर रहने वालों के लिए जो बयान जारी करता है वो कहता है हर शख्स ने, हर इंसान ने खुदा को मालूल किया है, गम दिया है, क्योंकि हर इंसान ने अपना तरीका, बोलिए अपना तरीका बिगाड़ लिया है। लेकिन याद रखें यूनिटी और इत्तेहाद में बरकत थी, हालेलुया। कश्ती का दरवाजा खोल दिया गया और उस कश्ती में यूनिटी और इत्तेहाद हमें नजर आता है कि उनको दावत दी गई है ताकि वो जमा हो। लेकिन खुदा का शुक्र अदा करते हैं, अगर खुदा के लोग चाहे 2 लोग ही क्यों ना हो, वो पूरे जमाने पर हैवी होते हैं अगर खुदा की कुदरत और खुदा की बरकत उनके साथ हो। आप देखें कि 8 जाने उस कश्ती में हमें नजर आती हैं। कितनी जाने? 8 जिंदगियां और उनमें इत्तेहाद और यूनिटी है, हालेलुया। इत्तेहाद और यूनिटी जो है वो कौमों को, चर्चिस को, मिनिस्ट्रीज को आगे बढ़ाती है, वो आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वो 8 जिंदगियों के अंदर जो यूनिटी और बरकत थी, सबसे पहले तो जो यूनाइट थे उनके ईमान में भी इत्तेहाद था, हालेलुया। वो ये ईमान रखते थे कि बारिश होगी, लेकिन दूसरे लोगों में ये इत्तेहाद था कि बारिश नहीं होगी। लेकिन फतह कितने लोगों ने पाई है? क्योंकि वो जानते थे कि जो कुछ खुदा ने कहा है, हमने वो देखा है या नहीं नजर आ रहा कोई गल नहीं, छत नजर नहीं आ रहा कोई गल नहीं, लेकिन आपका इत्तेहाद करता है, कहता है खुदा वादों का सच्चा खुदा है, वो आपके लिए वक्त आने पर चीजों को पूरा करेगा, हालेलुया। और आप देखें बाइबल मुकद्दस में कि उनका इत्तेहाद ईमान में भी था कि वो खुदा पर भरोसा रखने वाले थे। यहां इत्तेहाद या यूनिटी जब कायम की जाती है तो बाज़ औक़ात अपनों में ही कुछ लोग यार बस थोड़े दिन ही रहना कम है, ए महीने बाद मुक जाना कम है, भैन ने कदम चुकया बस है जोश ही जो बस खत्म। हाँ, इस भाई ने कदम उठाया खुदा के लिए, बाज़ औक़ात। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर आया हूं या ये मेरे अजीम खुदाम यहां पर आए हैं या आप आए हैं, हम इस बात को प्रमोट करने और इनकरेज करने आए हैं कि यूनिटी में बरकत है, हालेलुया। यूनिटी में क्या है? बरकत है। और उस यूनिटी में जिसमें हमारा जाती मफाद ना हो, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रमोट ना करने वाले हों,
लेकिन याद रखें, जहां पर हम खुदा को जलाल देने के लिए खड़े होते हैं, यूनाइट होते हैं, खुदा ऐसी कलीसियाओं को और ऐसी मिनिस्ट्रीज को बरकत देता है और वो इस दुनिया में तरक्की करते हैं। हालेलुया। मैं बता रहा था, आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जिस मुकाम पर जाना चाहते हैं या पहुंचना चाहते हैं, अकेले हम नहीं पहुंच सकते हैं। और मैं ये बताता चलूं कि जिस मुकाम पर आप और मैं जाना चाहते हैं, हम अकेले वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जिन सोचों में हम जिंदगी गुजार रहे हैं या जो कुछ हमारे जहन में चल रहा है, खुदा का मंसूबा आपके लिए उससे भी बढ़कर क्यों हो सकता है जो कुछ आप सोच रहे हैं आप छोटा सोच रहे हो, लेकिन जो कुछ खुदा आपके लिए करने वाला है वो बड़ा है। लेकिन जो बड़ा है वो आप अकेले नहीं कर सकते हैं। आमीन। वो आप अकेले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बात याद रखिएगा, ये बात हमेशा अपने जहनों में रखिएगा कि आपकी जिंदगी में खुदा ने कुछ लोग मखसूस कर रखे हैं। क्या रखे हैं? कुछ लोग आपकी जिंदगी में खुदा ने मखसूस कर रखे हैं जो आपका साथ दें। हालेलुया। जो आपको इनकरेज करें, जो आपको हौसला दें और जो आपका जोर बन जाए, जो आपकी कुव्वत बन जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ये एक रिसर्च देखी है। इस रिसर्च को माना भी जाता है कि जब आसमान पर परिंदे उड़ते हैं, आसमान पर परिंदे उड़ते हैं, अकेले परिंदे के उड़ने में और इकट्ठे परिंदों के उड़ने में, ये एक रिसर्च है कि जो इकट्ठे एक झुंड की सूरत में, एक ग्रोह की सूरत में फिजा में उड़ रहे होते हैं, याद रखिएगा, जब वो हवाओं को क्रॉस कर रहे होते हैं, अपनी मंजिल पर जा रहे होते हैं, उनकी कुव्वत कम लगती है। ये एक रिसर्च है। उनकी कुव्वत, हालांकि हवा वो ही है, फिजा वो ही है, लेकिन आसे पासे नाल वेंदे वेंदे अंज पता ही नहीं लगता। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो जो एक ग्रोह की सूरत में होते हैं, वो जब हवा के अंदर उड़ रहे होते हैं, तो ये रिसर्च है कि उन्हें तकरीबन, अगर कोई परिंदा 100% कुव्वत लगाता है आगे बढ़ने के लिए, तो उनको सिर्फ 60% कुव्वत लगानी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। आगे मंजिल की तरफ पहुंचने के लिए। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, और हम उन हवाओं और तूफानों को क्रॉस करके अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, तो फिर याद रखिए, जब हम इकट्ठे जोर लगाते हैं, हम इकट्ठे जब मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं, और हमारे सबकी मंजिल तो एक ही है। हालेलुया। और वो आसमान की है या नहीं है, मुझे बताएं। आसमान की बादशाही है। आप देखिएगा, जैसे यीशु मसीह आएगा, आसमान से गए थे, किसे यीशु ने कहना भी मेरी आ मिशनी, मेरी आ मिशनी, मेरी आ मिशनी। हाँ, वहां पर लिखा है एक ही गल्ला होगा। हालेलुया। और एक ही चरवाहा होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आगे वो लोग बढ़ते हैं और उनकी कुव्वत कम सर्फ होती है, वो उनकी कुव्वत कम लगती है, और वो लोग, वो खादम, वो मिनिस्ट्रीज, वो चर्चेस आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अकेले दूर का सफर जो है वो मुश्किल नजर आता है, लेकिन जब यूनिटी में
इत्तेहाद में वो सफर किया जाए मंजिल की तरफ, तो याद रखिएगा कि वो दूर की मंजिल जो है वो करीब नजर आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। और इसके साथ ही मैं आपके दरमियान ये बात रखना चाहता हूं मेरे बहनों और मेरे भाइयों, बाइबल मुकद्दस में 30 मर्तबा जिक्र आया है। कितनी मर्तबा? 30 मर्तबा जिक्र आया है, 30 दफा जिक्र आया है इस बात का कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हालेलुया। एक दूसरे का जोर बनो, एक दूसरे को इनकरेज करो, एक दूसरे की तरक्की का क्या बनो? तरक्की का बाइस बनो। जो दुआ करते हैं उनके लिए दुआ में तरक्की का बाइस बनो। वो जो कलाम सुनाने वाले हैं उनके साथ मिलकर उनकी तरक्की का बाइस बनो। जो मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी तरक्की का है। खुदा के जिंदा कलाम अक़दस में से इब्रानियों का खत निकालिए, इब्रानियों 10वां बाब और उसकी 25वीं आयत। जी पास्टर एजिक अलेक्जेंडर पढ़ने में रहनुमाई कर दें। जी एक दूसरे के साथ बोलिए ऊंची आवाज में, जमा होने से बास ना आए। इतने पता कि ये साढ़े माफ कीजिएगा, यहां चर्च में एक खानदान जब जमा होने के लिए आ रहा होता है, आपने पढ़ना पैसा बैठे बैठे पढ़ दीजिए। आप देखें सालगिरह पर जब लोग जा रहे होते हैं, खानदान के लोग, पूरी पूरी फैमिली जा रही होती है। ऐसा है या नहीं है? शादियों में जब जा रहे होते हैं तो पूरी पूरी फैमिली जा रही होती है, लेकिन जब वो चर्च आ रहे होते हैं, अब्बा आंदा पे भाई चलो चर्च चलिए, अच्छा तुम चलो पुत्र कह रहे मैं आ रहे हैं, हाँ जी। मम्मा जा रही है, बेटिया तुम चलो सी आ रहे थे। आप देखिए कि इस चीज में एक तजाद पाया जाता है। हम खुदा को ऑनर किस तरह दे रहे हैं। याद रखें, जब हम यूनिटी और इत्तेहाद में मुत्तफिक होकर खुदा की हजूरी में आते हैं, हमारे लिए आसमान खुल जाता है। हालेलुया। उसने कहा जहां दो शख्स मुत्तफिक होकर जो चाहेंगे उनके लिए वही हो जाएगा। लेकिन हम चर्च, हमारा रवैया, हमारा अंदाज आने का क्या है? कलीसियाओं में ऐसा होता है। अभी पिछले दिनों मैं गली में से विजिट कर रहा था, तो एक फैमिली मेरे चर्च की, तो चर्च बड़ा, वो जनाब पहला 1 घंटा पहला वालद साहब आ गए, फिर कोई आधे घंटे बाद मुंडा आ गया, फिर बच्चियां आ गई, फिर इस तरह करते करते वो पूरे 1-1.5 घंटे में पूरी फैमिली। मुझे बताएं कि ये यूनिटी है? बोलिए, ये मुत्तफिक रवैया है। बाइबल कहती है जहां पर तुम मेरे नाम से जमा होंगे और अगर 2 शख्स भी मेरे नाम से मुत्तफिक होंगे तो मैं तुम्हारे लिए वही करूंगा जो तुम चाहोगे। कितनी बड़ी अथॉरिटी है यूनिटी में खुदा देता हमें। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि खुदा इस बात पर कलामे मुकद्दस में जोर देता है, और लिखा है मुकद्दस, इस कलाम के अंदर लिखा है जमा होने से बास। हाँ जी, जोर से बोलिए। इब्रानियों के खत में हमने क्या पढ़ा है? जमा होने से बाज ना आए। हालेलुया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। यहां तकरीबन मैं समझता हूं कि हम इस कॉल पर आए हैं कि जमा होने से बाज ना आए। यहां 20 है, 30 है, 50 है। मैं समझता हूं कि अगर 2 शख्स भी होते ना यहां, तो खुदा फिर भी आता। हालेलुया। आता या नहीं आता? हजारों लोग होते वो फिर भी आता। क्योंकि हमारा चर्च आने का जोश ये नहीं है कि लोग भरे हुए हैं तो हम खुश हैं। हमारे चर्च में आने का, आने की खुशी और शादमानी जो है वो ये है कि जब हम आए
तो हमारा खुदा हमारे दरमियान उतर आए। हालेलुया। और जब खुदा हमारे दरमियान उतरता है तो वो ही हमें बरकतें देता है। हम ताली, कभी कभी मैंने लोगों को देखा है चर्च अगर जगह कम खाली खाली नजर आए, वो ताली स्लो बजती होंगी उन्होंने, इधरों वेखना, इधरों। अपना ध्यान, अपना मरकज खुदावंद यीशु को बनाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब बोले हालेलुया। जब आप अपना मरकज यीशु को बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा, आप किसी और को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि आप होंगे और आपका खुदावंद होगा। आप एक ऐसे आबिद बन जाएंगे, आप एक ऐसी इबादत करने वाली बन जाएंगी कि इबादत होती ये है आप हो और आपका खुदा हो। कभी कभी इबादत में बैठे हुए, फिजिकली हम बैठे होते हैं, ज़हनी तौर पर हम कहीं और, हमारा रूह और जिस्म की जो यूनिटी है वो ही नहीं होती। हाँ जी, एक बड़ा अच्छा शेर किसी ने कहा, तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना करते। काफिर उस शख्स को कहते हैं जो खुदा से क्या हो, दूर हो। तो वो उनकी बात करता है जो करीब होकर भी करीब खुदा के नहीं होते हैं, ज़हनी तौर पर वो कहीं और होते हैं। तेरे सजदे कहीं तुझे काफिर ना कर दे, तू सोचता, तू झुकता कहीं और है और सोचता कहीं और है। सोच में काफिर बन जाना, हाँ, सोच में यूनिटी नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। बैठे यहां पर है, ध्यान कार बर्तना दे लगा, हाँ जी, ध्यान डिनर पर लगा हुआ है, ध्यान कपड़ों पर लगा हुआ है, ध्यान मार्केट पर लगा हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये इबादत है? इबादत तो वो है कि सच्चे परस्तार ढूंढता है, हालेलुया, जो उसकी रूह और सच्चाई से क्या करते हैं, प्रस्तिश करते हैं। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। लिखा है जमा होने से बास ना आए, हालेलुया। हालात कैसे भी हो, मैंने ऐसे लोगों को देखा उनका दिल नहीं करता, बाज़ औक़ात गवाहियां ऐसी बनी हैं उनका दिल नहीं करता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जमा होने में फायदा क्या होता है। कभी कभी जब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, मैं जब चर्च में हमारी जुमे की मीटिंग, उसमें हमारी जो सारी टीम है वो तकरीबन 70 से 80 लोगों की, वो रोजे में ठहरते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे चर्च में ऐसे लोग भी आए हैं और मैं फिर खुश होता हूं, मैं हैप्पीनेस मुझे छू लेती है। और कुछ लोग ऐसे आते हैं हमारा दिल नहीं करता था पैसा आने को, लेकिन जब हम यहां आए हैं तो खुदावंद ने हमें छू लिया और हमारी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। एक शख्स, एक वक्त ऐसा आया कि हमारी टीम ने बात की कि कुछ लोग जो चर्च में नहीं आते, पादरी साहब उनका क्या किया जाए। मैं क्या उन्हें को आप ही लगे जाने। अगर हमारे ईमान का बानी यस्सु मोड़ों और गलियों और बाजारों में खिदमत कर सकता है, तो मैं समझता हूं कि हम जितने मर्जी जहाजों के चाहे सफर कर लें, कुछ भी कर ले, हमारा खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर वो देखता है कि क्या मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग जब हम अपने इलाके की कुछ ऐसी जगहों पर जहां पर ताश खेला जाता, जहां शराब नोशी करते, जब हम वहां पर गए तो हम जानते थे कि हम जहां जाएंगे खुदा की हुजूरी आएगी। हालेलुया। हम मुत्तफिक थे, हम यूनाइट थे और हम चाहते थे कि हम अपने एरिया और इलाके की हालत के लिए दुआ करें। हम दुआ कर रहे थे और हम जानते थे कि हमारा खुदा हमें फतह बख्शेगा। और जब हमारी पहली मीटिंग हुई तो उस पहली मीटिंग के अंदर हुआ ये कि हम वर्शिप कर रहे थे। जब पासबान कलीसियाएं मिलकर यूनिटी में खुदा की वर्शिप करते हैं तो याद रखें कि फिर मौजज़ात होना शुरू हो जाते हैं, फिर बरकतें आना शुरू हो जाती हैं, शिफाएं मिलना शुरू हो जाती हैं। तो एक शख्स वहां पर 30 साल से जो शराब पीता था, कोई उसको कहता नहीं था, कहते थे ये रद्द किया हुआ बंदा है, ये इसको छोड़ो, 24 घंटे नशे। लेकिन जब हम उस जगह पर खुदावंद की वर्शिप कर रहे थे तो उस गीत के अंदर एक जुमला था कि छड़ दे मंदे काम तू सारे यसू तेनू अचानक
उसके कानों में ये आवाज गई और वो शख्स उस जगह पर आकर हमारे कदमों में झुक गया। और हमने कहा भाई क्या हुआ? कहने लगा जी मैं इस सड़क से गुजर रहा था, आपकी टीम आप सब यहां पर मौजूद गीत गा रहे थे और सिर्फ मेरे कानों में ये अल्फाज आया, यीशु तुझे बुला रहा है। तो कहने लगे मैं आ गया। मैं और थोड़ी देर वेख्या, मैं कहा पीती पुती साढ़े ना ड्रामा ना कर जाए। कुछ दोस्त भी देख रहे थे, कुछ खादम आए जो पीती ने कितने बदलना। लेकिन अगली सुबह जब वो आया, उसने कहा पादरी साहब आज सुबह मेरे दोस्त दोपहर के टाइम नशे की बोतल मेरे पास लेकर आए। मैंने कहने लगे राती तू तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गया है, तू है मैं तौबा कर ली, मैं यीशु ने बुला लिया। तो वो कहने लगा छोड़, कहने लगे अगे पीछे मेरे को पींदे रहे ने, उदन शैतान ने उन्होंने दे के खा दी, कदी उन्होंने मैनू नहीं इंज ऑफर की। तो कहने लगे कि जैसे ही मेरे पास लाए मैंने वो बोतल उठाई, हैरान हो गए, कहने लगे लै मेरी तौबा का पता लग जाए। तो कहने लगा मैंने वो शराब की बोतल उठाई और वो कहने लगा पादरी साहब मैंने उनके सामने जमीन पर उंडेल दी और उनसे मैंने कहा कि कल रात जो नशा खुदावन की हुजूरी का मुझ पर आ गया है, अब ये गर्दन भी उतर जाए तो किसी और नशे की तरफ नहीं जाएगी। मेरी जिंदगी खुदा ने बदल दी है। और आज हर जुमे को 1400 रुपया उसकी एक दिन की दिहाड़ी है। वो पेट्रोल पंप पर उसका जो वॉशिंग गाड़ियां करते उसका सारा वो कॉन्ट्रैक्ट है। वो हर जुमे को रोजे में ठहर कर आता है, 1400 नहीं चाहिए, मुझे यीशु की हुजूरी चाहिए। हालेलुया हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि खुदा जब जिंदगियों को, जब आप चर्च के अंदर, खिदमत के अंदर, मिनिस्ट्री के अंदर यूनिटी में होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च एक ऐसी जगह है जहां पर मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं। हालेलुया। यह है चर्च की पावर और यूनिटी की पावर। जब पासबान कलीसियाएं मिनिस्ट्रीज मिल जाए, कलीसियाएं अरकीन पासबान के साथ मिल जाए, खादम मिनिस्ट्रियों के साथ मिल जाए और खुदा का काम करना शुरू करे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर महसूस करेंगे कि मैंने 100% खिदमत की है। हालेलुया। तो जड़े कल्ले कल्ले अलग तलग रहंदे ने, वो अपनी जिंदगी के इख्तिताम पर सोचेंगे, पछतावा करेंगे कि शायद उन्हें नजर आएगा कि हमने तो 40% की है, 100% नहीं की है, और जो कमी रही है वो यूनिटी की वजह से रही है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे बहनों, मेरे भाइयों, लिखा है जमा होने से बास ना हो। आपके जमा किसी के रवैये को बदलना चाहता है, खुदा किसी के हालात को बदलना चाहता है। आप देखें कि चर्चिस के अंदर जब यूनिटी कायम होती है, इबादत होती है, तो ये क्या वजह है? मैं अभी एक खादम की जब मैं स्टोरी एक पढ़ रहा था, तो वो खादम बता रहा था कि अमेरिका के अंदर एक ऐसा चर्च है जहां पर 50,000 लोग हैं, उस खादम के चर्च के लोग। वो चर्च की यूनिटी पर बात कर रहा था और वो बता रहा था कि चर्च असल में क्या पावर रखता है। हालेलुया। और कहने लगा कि मैं लोगों को बता रहा था कि ये वो जगह थी जहां पर खेले होती थी, क्रिकेट खेला जाता था, यहां पर फुटबॉल खेला जाता था। आज उस स्टेडियम में उनका चर्च है। वो कहने लगे कि एक शख्स हमारे चर्च के अंदर आया, दुआ हो रही थी, वर्शिप हो रही थी, तो खुदा की हुजूरी ने उसे छुआ और उसकी जिंदगी बदल गई और वो कई घंटे रोता रहा। और जब वो पासवान के पास आया, उसने कहा मैं सालों से इस स्टेडियम में क्रिकेट देखने आया, फुटबॉल का मैच देखना, मेरे कभी आंसू नहीं आए, लेकिन जब मैं आज इस जगह पर आया हूं तो खुदावंद ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है और मेरी जिंदगी तब्दील हो चुकी है। आखिर दूसरी जगहों का और जहां पर मुकद्दसीन जमा होते हैं फर्क है या बोलिए फर्क है या नहीं? कई भैन वही दिन भाई साहब मेरा दिल नहीं सी करदा आउण ते,
पर मैं फिर जो आ गई है ना, मेरी कमर ठीक हो गई है, मेरा बाजू ठीक हो गया, तो फिर हम कहते हैं हालेलुया हालेलुया। मुकद्दसों की यूनिटी में, मुकद्दसों के जमा होने में कितनी बड़ी बरकत है। हालेलुया। लिखा है जमा होने से बास ना आओ। हालेलुया। क्योंकि जब आप जमा होते हैं तो आप एक बड़ी फतह को पाने वाले होते हैं। आमीन। मैं एक और बात बताकर फिर कलाम को इख्तिताम पर लेकर जाना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा प्लेयर था, खिलाड़ी था फुटबॉल का। वो इतना जबरदस्त खिलाड़ी था कि जब मैच हो रहा था तो उसके सबसे ज्यादा जो है वो स्कोर थे। उसने ज्यादा जो है मेहनत की और उसके सबब से टीम जो है वो मैच क्या हो गई, क्या हो गई जी, बोलिए क्या हो गई, जीत गई। तो हुआ ये कि जब वो वापसी आ रहा था ग्राउंड से बाहर, बड़े नारे लगाए जा रहे थे, बड़ा शोर मचाया जा रहा था और सबकी तवज्जो उस खिलाड़ी की तरफ थी कि यार बड़ा ही कोई पावरफुल खिलाड़ी है, हाँ बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी, जिसकी वजह से पूरी टीम मैच, आवाज नहीं आ रही थी, पूरी टीम मैच जीत गई है। हुआ क्या, एक रिपोर्टर ने फौरन जाकर उससे पूछा कि भाई आप बड़े जबरदस्त और अच्छे खिलाड़ी हैं, इन खिलाड़ियों में आप जैसा नहीं है, क्योंकि आपकी वजह से आज ये टीम जो है मैच जीती है। उसने कहा नथिंग, उसने उसको लाजवाब कर दिया। उसने कहा नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी कोई काबिलियत नहीं है। हाँ जी, मेरी कोई बोलिए मेरी कोई मेहनत नहीं है। उसने कहा फिर कैसे हुआ ये? उसने कहा सबसे पहले इस मैच को जितवाने वाला और आज हमें विक्ट्री दिलाने वाले में सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे कोच को जाता है। और मैं आज पासवानों आपको बताना चाहता हूं, हम खिदमत के मैदान में जितने मर्जी अरूज पर जा रहे हैं, उसमें सबसे पहला क्रेडिट हमारे कोच यीशु मसीह का है। हालेलुया। मैं समझना खजूरां दा त्योहार लंघा विच गल ऐड हो रही है, मैं टाइम नहीं बचाना चाह रहा। गधा थोड़ी देर लिए जे किते कह छड़दा ना मैं भी कुछ है आवां, मैनू ही बुलाया गया है, और किसी को नहीं बुलाया गया। हाँ जी, मैं भी कोई चीज हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अरे तू कोई चीज नहीं है, चीज वो है जिसने तुझे खोला है। हालेलुया। सबसे बड़ी कामयाबी उसकी है, उसने कहा इसे खोल कर ले आओ। हालेलुया। इसे, क्योंकि खुदावन को इसकी जरूरत है। अगर एक गधे की जरूरत यीशु को है तो क्या मेरी और आपकी जरूरत यीशु को नहीं है? अगर एक गधे की बड़ी इज्जत हो रही है, फतह मिल रही है, कपड़े बिछाए जा रहे हैं, तो मैं ईमान रखता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी काबिलियत की वजह से, हमारे टैलेंट की वजह से, हमारी हिकमत की वजह से नहीं। लिखा है अपने बुलाए जाने पर गौर करो। लीडर्स, खिदमत करने वाले, अपने बुलाए जाने पर गौर करो। वो, हाँ जी, वो जिन्हें बुलाता है जरा निगाह करो, उसने किन किन लोगों को बुलाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप ग्रंथियों के खत में पढ़े तो वहां पर पता चलता है कि हम कुछ भी नहीं थे, वो सब कुछ था जो बुलाने वाला है। हम बेवजूद थे और वो वाजिबल वजूद है। हम खाकी हैं और वो नूरी है। हालेलुया। हाँ जी, अपने बुलाए जाने पर निगाह करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस तरफ आना चाहता हूं कि उसने कहा सबसे बड़ा क्रेडिट हमारी जीत
हमारी कामयाबी, हमारी तरक्की का हमारे कोच को जाता है। उन्हें क्या अच्छा, उसने कहा उसके बाद, उसने कहा उसके बाद दूसरी जो मेहनत है वो मेरी टीम की ही मेरे साथ है। आमीन। किसकी है? मेरी टीम की। मैं आपको बताना चाहता हूं, टीम के बगैर चर्चिस कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। मैं आपको यह बताता चलूं कि लांडी के अंदर जिस चर्च को मैं 13 साल से रन कर रहा था, जब वो चर्च मैंने लीड किया तो 30 खानदान थे, और खुदा ने एक वक्त आया कि मुझे 115 खानदान मेरी मिसिस और मेरी खिदमत के वसीला से खुदा ने मुझे दिए। और हुआ ये कि एक वक्त आया कि जो मिनिस्ट्री में बाज़ औक़ात कुछ मामलात हो जाते हैं, तो वो चर्च लेने के लिए कहा गया, जी केस कर देंगे हम आपसे, चर्च लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैंने चाबी पकड़ाई जिस पर तकरीबन 60-70 लाख रुपया भी हमने मिलकर, चर्च ने मेरी क़ियादत में जो लगाया हुआ था। मैं ये बताना चाहता हूं कि मैंने चाबी दी और मैंने कहा कि इन ईंटों से ज्यादा मेरी निगाह में आसमान की बादशाही है, आसमान की बादशाही। मैं इन ईंटों की वजह से, इस घर की वजह से कहीं अपना असली घर ना खो जाऊं। और मैंने वो चाबी दी, मैंने कहा ये चर्च। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं घर में आया, मैं और मेरी मिसेस हम सारी रात रोते रहे और दुआ भी करते रहे। मैंने कहा खुदावंद, मैंने अपने घर को कभी नहीं देखा था। मेरा ईमान है कि हर खादम इसी तरह सैक्रिफाइस कर रहा है, और ज्यादातर यहाँ पर देखें पास्टर माइकल है, पास्टर आइजिक है और दूसरे दीगर खादम हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पादरी एलवन साहब आप देख रहे हैं और पादरी साहब पीछे मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जब आप अपनी जिंदगी में, टीम एक बड़ी मजबूत चीज होती है, आप अकेले कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं जब हम सारी रात, तो सुबह जब हम उठे तो 85 खानदान चर्च के दरवाजे पर आए और मेरे घर के दरवाजे पर आए। उन्होंने कहा पादरी साहब, हमने आपसे बरकत पाई है, आप दिन रात हमारे लिए दुआएं करते रहे हैं, हॉस्पिटल में हमारे पीछे जाते रहे हैं, हम बरकत के पीछे आए हैं, हमें चाहे धूप में इबादत करनी पड़े, हम आपके साथ खड़े हैं। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, मेरे चर्च की बहनों ने सबसे पहले आगाज किया, चूड़ियां चैने उतार कर उन्होंने मज़बा के सामने रख दी और उन्होंने कहा पादरी साहब, हम ये ईमान रखते हैं कि हमने खलल पैदा नहीं होने दिया, झगड़ा पैदा नहीं होने दिया। हमने ये सोचा है कि हमारा खुदावन हमारे साथ है और आपने हमारी तवज्जो को दिलाया है आसमान की तरफ, लेकिन जो आसमान वाला है वो हमारी जिंदगी में हमारी सोच से बढ़कर काम करता है। हालेलुया। और उन्होंने कुछ जो कुछ रखा, उन दिनों में मेरे चर्च के लोगों ने एक कमेटी डाल दी। वो कमेटी का पहला टन आया 10 लाख का, तो वो हम भी सारी रात दुआ करते रहे कलीसिया पे, और चर्च के लोग भी। खुदावन ने ये मुमकिन किया तो 10 लाख की कमेटी जो पहला टन नहीं खुदा सानू दे देता। ये है कलीसिया की यूनिटी और इत्तेहाद में मौजज़ात। हालेलुया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आखिरकार जब हम वो जगह परचेस कर रहे थे, 120 की छोड़ी थी, खुदा ने हमें 240 जगह दी है लांडी के अंदर। और मैं आपको बताऊं, जब हम वो चर्च लेने वाले थे, ज़ाहिर है अभी हमारे पास पैसे कम थे, तो मेरे चर्च के लोग खड़े हो गए, कहने लगे पारी साहब घर बेच देंगे, लेकिन ये जगह हमने चर्च के लिए लेनी है। खुदा ने घर बिकने नहीं दिए, लेकिन खुदा बाजू का देख रहा होता है चर्च की यूनिटी को। आमीन। खुदा इत्तेहाद को देख रहा होता है। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, कलीसिया का इत्तेहाद और यूनिटी जो है वो कलीसियाओं के लिए बरकत का बाइस बनती है। हालेलुया, हालेलुया। अभी तकरीबन पिछले हफ्ते की बात है कि मेरे चर्च में एक मेरी चर्च की बहन, आप बिलीव करें, आप वहां पर आकर देखें, खुदा ने बड़े साहिब हसीयत दी है, लेकिन खुदा जिसको बरकत देना चाहे वो हालात को नहीं देखता किसको तैयार करना। कुछ दिन पहले, अभी हमारा चर्च तामीर हो रहा है, इसी तरह अभी छत नहीं है, तंबू हमने डाला हुआ है,
और हुआ क्या, एक बहन आई और वो मेरे चर्च के एक मेरे सेक्रेटरी को 1.5 लाख रुपया देकर चली गई, मुझसे मिली भी नहीं। मैं अगले दिन उनका शुक्रिया अदा घर में करने के लिए गया। मैंने कहा मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए उस बहन का। जब मैं उनके घर पे गया तो हालात मुझे पहले ही मेरे चुका देने वाली बात थी कि अगर कोई शख्स 2000 ना निकाल सके वो 1.5 लाख में कर ले। मैं हैरान था कि मैं पूछूं तो सही हुआ क्या है। जब मैं उसके घर, मेरे साथ खुदा के खादम थे, जब मैं उनके घर पे गया तो उनके घर में पंखा भी नहीं था, तो वो गर्मी में बैठे हुए थे। आप बिलीव करें मेरे आंसू निकल गए इस बात पर। मैंने कहा माय गॉड, कलीसिया के ऐसे लोग जब यूनाइट हो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है। उनके घर में पंखा ने, मैंने फौरन मैं कहो 1.5 लाख जो इन्होंने पंखा ही के लिया दी, जिन्होंने चर्च की इतनी, क्या इनकी सोच है, इतनी गुर्बत में है, ने गरीब है। उसने कहा खुदावंद ने एक कमेटी डाली हुई थी। मैंने कहा खुदावंद मैंने अपने घर को नहीं देखना, मैंने तेरे घर को देखना। आप अंदाजा करें, जब मैं उनके घर पे गया मैंने फौरन लड़के को भेजा। मैंने कहा इनके घर में एक नया पंखा लाए और भी कोई हम इनकी खिदमत करेंगे, लेकिन चूंकि इनके जज्बे को मैं देखकर इंतहाई, और मैं आपको बताना चाहता हूं यूनिटी और इत्तेहाद में ये बरकत है। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, यूनिटी और इत्तेहाद में ये बरकत है। पहला क्रेडिट कोच को जाता है, उसके बाद टीम या वो लोग जो पासवान के साथ जुड़े हुए होते हैं। जब वो लोग यूनाइट हो जाते हैं, जब वो पासवान के साथ मुत्तफिक हो जाते हैं, जब वो लोग पासवान के साथ खड़े हो जाते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यही सबसे बड़ी जीत होती है ईमानदारों की, यही सबसे बड़ी कामयाबी होती है ईमानदारों की। और उसने कहा टीम, उसने कहा अच्छा, फिर उसने कहा उसके बाद इस स्टेडियम में वो लोग हैं जो शोर मचाते रहे। जब मैं दौड़ता हुआ रन मैं जो है स्कोर कर रहा था, मैं चाह रहा था कि गोल को मैं दूसरी जानिब फेंकूं मुखालिफ टीम, तो मेरे साथ जो लोग थे वो मुझे इनकरेज कर रहे थे, शोर मचा रहे थे, हम तुम्हारे साथ हैं, ये काम जो तुम नहीं कर पा रहे करोगे। हालेलुया। और कहने लगे वो लोग जिन्होंने मुझे इनकरेज किया है, मेरी कामयाबी और हमारी फतह का जो क्रेडिट है। और उसके बाद क्या लगा, हर ते मैं होना, आखिर ते मैं होना, नथिंग, मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि मेरा खुदा सबसे बड़ा है। हालेलुया। आज आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं और आप यूनाइट हो जाते हैं, यूनिटी इत्तेहाद में हम ईमानदार होकर आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको ईमानदारों, पासवानों ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी कलीसियाओं में वो भी कर पाएंगे जो नहीं कर पा रहे हैं। कहिए आमीन। मुत्तफिक होकर जोर से कहिए आमीन। मैं क्या कह रहा हूं कि जो कुछ आप नहीं कर पा रहे, जब आप जमा होते हैं तो मेरा ईमान है कि आप वो कर पाते हैं जो आप नहीं कर पा रहे होते। और आपके जमा होने से मैं बताना चाहता हूं, एक दूसरे के साथ जब आप आते हैं, मिलते हैं, आप जोर बनते हैं, कुव्वत बनते हैं। और फिर आखिर में कहना चाहता हूं, जब आप मुत्तफिक होकर, जब आप मिलकर खुदा की महिमा और खुदा की प्रस्तुति करते हैं, तो उस प्रस्तुति के वसीला से असल में सिर्फ उन अल्फाजों की बात नहीं है, उन अल्फाजों के पीछे खुदा आपके दिल देख रहा होता है। आमीन। यूं तो यह भी लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरी तारीफ करते हैं लेकिन इनके दिल, हाँ जी, अच्छा कितने लोग हैं जो दिल करीब रख रहे हैं खुदा का, खुदा के साथ। अच्छा जी, उन्हें पता लग जाता। अब आखिर में जा रहे हैं, जरा हाथों को सोच समझ के उठाइएगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जो पूरे दिल से अपना हाथ उठा रहे हैं। वे लिया जे अंज होंडे जात, कुछ लोगों के, सबके नहीं। अपने दोनों हाथ ऐसे उठाइए, सब बोले हालेलुया। अपने दोनों हाथ ऐसे उठाए। जब आप मिलकर, अगर मंथली डे है और आप खुदा की प्रस्तुति, खुदा की सिताइश करते हैं,
और अगर वीकली दिन है कुछ चर्चिस के अंदर पासबानों का, मैं इसलिए दोनों को साथ रख रहा हूं कि पासबानों की आपस में यूनिटी और फिर कलीसियाओं की पासबानों के साथ यूनिटी का होना जरूरी। जब आप मिलकर प्रस्तुत करते हैं, वे लो थक भी गए। मैं कीनिया गया हूं, तो बैंड का चक्कर ही कोई नहीं। कीनिया में जब मैं गया तो कीनिया के अंदर बैठने का रवाज ही बड़ा कम है जनाब। 2-2 3-3 घंटे मिल के प्रस्तुत कर दे रहे। हैरान होने मैं और मेरा बेटा, मैं कहने लगा यार ये की शहर है कि 3 घंटे खलो के वर्शिप कर रहे ने, कोई पता नहीं। फिर वो चर्च जब आ रहे होते थे, अपने हाथों को जरा लहराइए, जब चर्च आ रहे होते थे कभी असी अपने आप में वेखीए ना तो कई जिवें ना मतलब होन ही बंदा जान छड़ान दिया गिरजे होन ही। चेहरे 12 बजे होंगे और कोई किस, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने कीनिया के अंदर जो यूनिटी और इत्तेहाद देखा है। इबादत 10 बजे शुरू होनी है, 9:30 बजे लोग जब वो चर्च की तरफ आ रहे होते, कोई ऐसे हिल रहा होता है, हालेलुया। मैं कह रहा था, मैं देख कर कह रहा था क्या स्पिरिट है इनकी, क्यों मिरेकल ना हो, क्यों इनकी जिंदगी में मौजज़ात ना हो। क्योंकि ये 10 बजे इबादत होनी है, ये पाकिस्तानी लोगों की तरह नहीं है चले 15 मिनट लेट हो जाए, आधा घंटा लेट हो जाए। ये कलाम के टाइम ही अंज आकड़ के आ रहे होंगे ना जिवें। और मैंने देखा लोगों को कलाम के टाइम पर भी इंज आकड़ के आ रहे होंगे ने जिवें पारी साहब पूरा खर्चा नहीं चुकिया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखें उन लोगों को आधा घंटा पहले घरों से निकलकर तालियां बजाते हुए। मैं कह रहा था ये कलाम की वो बात है, ये वो बात है कि तालियां बजाते हुए नाचते हुए उसके फाटकों में। हाँ जी, हाँ जी, अजी फाटक च बैठिया नहीं भी हाथ तो घट हिलते ने पते वो दाखिल किवें होना था। हाँ कुछ कुछ हसे नहीं हो। अच्छा हुण जो अपने हाथ नीचे कर ले, हुण जो गिरजे होना है ना, पहला तो तुहाडे जिहड़े चेहरे दे प्रेशर ने ना वो सही होने चाहिए। ईमानदारों खादमों को भी तो देखें ना, ये जितने खादम है ना इनके अगर आप गमों को देखें ना, मुश्किलों को देखें। ये आपके सामने पैंट शर्ट में मैंने ऐसे भी हालत देखी है जनाब, बड़ी बड़ी टी शर्ट पहनी हुई है, कलीसिया के लिए किस तरह कुछ काम कर रहे होते हैं कुछ, लेकिन वो स्टेज पर आकर भी अंदर रो भी रहे हों, लेकिन आपको खुशी देते हैं, आपको हंसी देते हैं। वो आपको बताते नहीं है हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम किन किन प्रॉब्लम्स में से गुजर रहे हैं। ये एक मोहब्बत है। तो मैं समझता हूं अगर कलीसिया भी थोड़ा सा ये कह देना हंसकर आगे से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में खादम को हौसला दे रहे हैं, हौसला अफजाई कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर कोई खादम कदम उठाता है जो तुम ये आंदे पारी साहब किहड़े चक्करां च पै गए नहीं जो होना। मैं जब हमने चर्च की जगह लेनी थी तो मैनू उन्होंने जो दसिया ना कि जी इन्ने लाख रुपए की जगह है, मेरे तो एक बारी तौर पर घूम गए कि मैं इंज लगा मैं डिग्गी पैना। तो मैं क्या जो मैं डिग्या तो इन्हें सारे डिग पैना मेरे तो पहला। लेकिन मैंने दलेरी पकड़ी, मैंने कहा नहीं ये हो सकता है, क्योंकि करना हमने नहीं खुदावंद ने करना है। हालेलुया। जिवें ही मैं आख्या ना दे नाल ही विचों जनाब 2-4 पैसा फिक्र ना करो कार बेच देंगे, जगह भी ले लीए। मैं उन्होंने कदी कदी कहना, मैं क्या खुदा कार विकन दिते जे, कहते ने नहीं। मैंने कहा बाज़ औक़ात ऐसे हालात आ भी जाए खुदावंद के लिए, अगर आप कुछ करते हैं ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो खुदा के लिए आंखें बंद करके करें, खुदा आपको कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। हालेलुया। खुदा आपको कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा, खुदा आपको यूनिटी में बरकत बख्शेगा। सो मैं आपको आखिर में यही कहना चाहता हूं कि जब आप यूनाइट होकर खुदा की वर्शिप करते हैं, दोनों हाथ उठाइए, बोलते जाएं हालेलुया, ऊंची आवाजों में बोले हालेलुया, हालेलुया। अब आपकी बारी है, बोले हालेलुया। एक दूसरे से बहनों के जरा कांधे पर हाथ रखे, क्या खुश है आप, खुश है भाइयों, भाई पासबानों से अवेलो सी झक रहे बड़ा वा है। उन्हें कि मार्केट जाना है ना, तो उन्हें कहना मैनू भी लै जाना है, नहीं जाना तो तुम भी लै जा। हाँ जी, जरा भाई एक दूसरे के कांधे पर हाथ रख के कहें आप खुश है। बहने एक दूसरे के साथ शेयर करें, यस। हाँ जी,
आवाज ही नहीं आ रही आपकी, तो आपके, हाँ जी जोर से बोले, क्या आप खुश हैं? हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठाइए जब आप मिलकर खुदावंद की वर्शिप करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। आखिरी जो यूनिटी में इत्तेहाद है, अपने दोनों हाथ ऐसे उठाए, अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। एक बार अपने